प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे आप जानते हैं, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करुण रस। आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोपाल राम गहमरी। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? इसका राइट आंसर डी, पत्नी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रिय प्रवास। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया है? ए, बंदूक और बीन, बी, देवकी का बेटा, या सी, पक्षी और आकाश, या डी, भाग्यवती। तो इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भाग्यवती। निम्न में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? शेखर जोशी की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नए पत्ते। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ए, जयशंकर प्रसाद, बी, सुमित्रा नंदन पंत, सी, श्रीधर पाठक, या डी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? ए, बइयों से संबंधित, बी, सामाजिक, सी, प्रकृति से संबंधित, या डी, तिलिस्मी। भाग्यवती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक। बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? ए, श्रीनिवास दास, बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या सी, राम नरेश त्रिपाठी, या डी, गौरी दत्त शुक्ल। कमेंट में आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र।
निम्न विकल्पों में कुछ संस्मरण व उनके लेखकों के जोड़ दिए गए हैं, उनमें से गलत विकल्पों को पहचानिए। ज़्यादा अपनी कम पराई असर, मील के पत्थर, राम वृक्ष बेनीपुरी, 60 वर्ष एक रेखांकन, सुमित्रानंदन पंत, चेतना के बिंब, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चेतना के बिंब महादेवी वर्मा का नहीं। निम्न में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है? ए मुआवजे, बी कबीरा खरा बाजार में, या सी माधवी, या डी पैर तले की जमीन। इसका राइट आंसर 14 का बताइए, डी कमेंट में। 13 का डी हो जाएगा। पैर तले जमीन, पैर तले की जमीन। जब झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया है? झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद के पूस की रात कहानी में किया गया है। कीरों पर चांदनी किसका निबंध है? चीरों पर चांदनी, चीरों पर चांदनी किसका निबंध है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निर्मल वर्मा का। मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पहले परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी और कल्याणी 1939 ईस्वी। काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? आर लॉर्ड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? प्रेमचंद जी को। सत्रह वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाला तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाला रचनाकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, डी।
निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? आर्द्र आर्द्रा आर्द्रा भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रकृति चित्रण का। निम्न में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराली की नहीं है? इसका ये हो जाएगा, अधखिता फूल, अधखिता फूल। नवीन उपनाम से कौन से प्रसिद्ध कवि हैं? नवीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। धर्मदास किसके शिष्य थे? धर्मदास किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कबीर के शिष्य थे। भारत में आर्य समाज का आरंभ कब हुआ? 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर। द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर। वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमल कांत, पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमल कांत, पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की है? तो सुमित्रानंदन पंत की है वीणा उच्छ्वास। किस रचनाकार ने अपना जन्म दिन बसंत पंचमी के दिन घोषित किया? सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिलहाल के लिए आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।